एवरीवन, वेलकम टू शुभ होम। आप सभी लोगों का शुभ होम परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम श्वेता है और आज मैं आपके सामने कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक के साथ आई हूँ। अक्सर जब भी मैं इंस्टाग्राम पर लाइव रीडिंग दे रही होती हूँ तो आप में से बहुत से लोग पूछना चाहते हैं कि मैनिफेस्टेशन कैसे करें या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए कौन सा टेक्निक यूज़ करें। तो आइए आज मैं आपको बताती हूँ कि किस पर्सन के लिए कौन सी टेक्निक यूज़ करनी चाहिए। यहाँ पर आप 3 ग्रुप देख रहे हैं, ग्रुप नंबर 1, 2 और 3। इस पर कुछ डेट्स लिखी हुई हैं। क्या हैं ये डेट्स? ये डेट्स बेसिकली आपकी डेट ऑफ बर्थ की डेट्स हैं। साथ में यहाँ पर आप 3 पाइल्स भी देख रहे होंगे। जब डेट्स हैं तो पाइल की क्या ज़रूरत है? तो पाइल्स बेसिकली उन लोगों के लिए हैं जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ ही नहीं पता है। तो पहला पाइल जो है दैट इज़ ब्राउन स्टोन, दूसरा पाइल जो है दैट इज़ क्लियर कॉर्ड्स, तीसरा पाइल जो है दैट इज़ ब्लैक स्टोन। इन 3 पाइल्स में से जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा हो आप उसको चूज़ कर लीजिए, वही ग्रुप आपका हो जाएगा। ऑलराइट। साथ ही अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले जो भी वीडियोस होंगे आपको आसानी से मिल सकेंगे। जो भी आगे पिका कार्ड रीडिंग्स या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स के लिए जो भी वीडियोस आगे डाले जाएंगे आपको आसानी से मिल जाएंगे। साथ ही ये वीडियोस आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि आप उनकी हेल्प करें। जो भी ज़रूरतमंद होगा, जिसको ज़रूरत होगी इस टेक्निक को यूज़ करने के लिए, उसकी कोई विश होगी या कुछ होगी तो वो कहीं ना कहीं से आप अपने कर्माज में एक गुड वर्क भी ऐड करेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें। साथ ही आप मेरा इंस्टाग्राम या टेलीग्राम का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पे अगर आप मेरा टेलीग्राम या इंस्टाग्राम का ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो आप मेरे से पर्सनल रीडिंग्स भी ले सकते हैं या मैनिफेस्टेशन के या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के या आपकी जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को मेरे से शेयर करके उसका कुछ सॉल्यूशंस हम ढूंढ सकते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है कि कौन सी टेक्निक आपको यूज़ करनी चाहिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन में या मैनिफेस्टेशन के लिए। ऑलराइट। तो पहले हम ग्रुप नंबर 1 के साथ शुरू करेंगे। ग्रुप नंबर 1 की डेट्स हैं 3, 7, 10, 12, 14, 16, 18, 23, 29, 31 और जिन्होंने भी ब्राउन स्टोन को चूज़ किया है वो भी ग्रुप नंबर 1 में है। बाकी ग्रुप नंबर 2 और ग्रुप नंबर 3 आपके कौन सी टेक्निक है आपके लिए, ये मैं आपसे आपकी वीडियोस पर मिलूँगी। टाइम स्टैम्प भी दिया गया है, आप डायरेक्ट भी अपने रीडिंग्स को अपने मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए जो भी टेक्निक है उसको देख सकते हैं। ऑलराइट। तो आइए शुरू करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 1 वो लोग हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ में जो डेट्स हैं 3, 7, 10, 12, 14, 16, 18, 23, 29, 31 और जिन्होंने भी ब्राउन स्टोन को चूज़ करा हुआ था उनका ग्रुप 1 है। ओके। पहले मैं ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये जो मैनिफेस्टेशन है या ये जो टेक्निक्स हैं ये मैं आपको बहुत लेंदी टेक्निक्स नहीं बताने वाली हूँ, जो भी बहुत इजी तरह से, क्योंकि देखिए मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो चीज़ें होती हैं वो चीज़ें डिपेंड करती हैं इंटेंशंस पे। आपके इंटेंशंस जैसे होंगे चीज़ें आपको उतनी ही जल्दी और उतनी ही वैसी ही तरीके से मिलेगी। ऑलराइट। तो अगर मैं बात करती हूँ कि ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या है और कौन सा उन्हें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए कौन सा उन्हें मैनिफेस्टेशन करना चाहिए या क्या टेक्निक उनके पास आ रही है, तो एक चीट है, इस चीट को मैं खोलती हूँ और पता करते हैं। उनके लिए आ रही है 33x3 की टेक्निक। ऑलराइट। मे बी आप में से बहुत से लोगों ने 55x5 की टेक्निक सुनी होगी। मैं आपको 33x3 की टेक्निक बताती हूँ। बेसिकली इसमें क्या चाहिए होता है पहले मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। इसमें आपको एक नोटबुक चाहिए। नोटबुक कैसी भी हो सकती है कि कुछ भी हो सकती है, लाइक जैसे मेरे पास एक ये यूनिकॉर्न की नोटबुक है, आप ऐसी नोटबुक रख सकते हैं या फिर आपके पास कोई डायरी रखी होगी तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। डायरी यूज़ करने में हमेशा याद रखिएगा कि कुछ प्लानर्स होते हैं, तो प्लानर में जो आपका
इस साल का जो डायरी हो उसको यूज़ कीजिए, 2021 की। अगर आप 2022 की कर रहे हो तो उसको नहीं यूज़ करना चाहिए। उससे बेटर है कि आप सिंपल A4 शीट पेपर्स को स्ट्रेपल कर लो और उसका कुछ पेपर बना लो। तो सिंपल सा हमें एक नोटबुक चाहिए, एक रेड पेन चाहिए और दैट्स इट, इतना ही चाहिए बस। एक डायरी चाहिए आपको या एक नोटबुक चाहिए और एक आपको रेड पेन चाहिए। 2 चीज़ें आपको चाहिए। इसको कैसे करना है ये मैं बताती हूँ। ये टेक्निक आपको 3 दिन तक करनी है सेम टाइम पर। आपकी जो भी विश हो, जो भी आप चाहते हो अपनी विश को पूरा करने के लिए, जो आपने सोचा होगा कि आपकी ये विश है इतनी जल्दी पूरी हो जाए या कुछ हो, कोशिश कीजिए जब भी आप राइट कीजिए तो 1 या 2 सेंटेंस से ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए। और एक साथ आप 2 विशेस को क्लब मत करिए। जैसे बहुत से लोग हैं, हो सकता है वो जानना चाहें कि मेरी जॉब लग जाए और साथ में वो अपनी लव लाइफ के लिए भी सोच रहे हो कि मेरी शादी मेरे पार्टनर के साथ में हो जाए। तो कोशिश कीजिए कि आप कोई एक ही आपकी प्रायोरिटी होगी, उस प्रायोरिटी को आप पहले चूज़ करें। तो जो भी आपकी प्रायोरिटी है आप उस चीज़ को पहले चूज़ कीजिए और उस पर ही आप एक अफर्मेशन तैयार कीजिए। अफर्मेशंस देने को बहुत से लोग आपको अफर्मेशंस दे सकते हैं, लेकिन आपके मन से जो चीज़ निकल कर आएगी वही अफर्मेशंस होते हैं। अफर्मेशंस के लिए कोई आपको अलग से कुछ नहीं बताता है, आपके मन से जो निकली हुई चीज़ होती है वो आपकी एग्जैक्ट अफर्मेशन होती है। कभी भी अफर्मेशन राइट करने से पहले आप हमेशा ग्रैटिट्यूड कीजिए। वो आप किसी को भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आप यूनिवर्स को कर सकते हैं, आप सुप्रीम पावर में से किसी भी पावर को, जो भी सुप्रीम पावर, जो भी भगवान को, जो भी रिलीजन को आप मानते हैं, आप उसके नाम से कर सकते हैं। कि आप गॉड करके कर सकते हो, आप कुछ भी करके कर सकते हो। आप इंग्लिश में लिख सकते हो, आप हिंदी में लिख सकते हो, आप मराठी, बंगाली, किसी भी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं अपनी इस टेक्निक को, इस अफर्मेशन को। सिंपल सा है। आपको क्या करना है, एक नोटबुक लेना है। नोटबुक में एक अफर्मेशन लिखनी है। ऑलमोस्ट 2 सेंटेंसेस होने चाहिए उस अफर्मेशन में, उससे अबव नहीं जाना चाहिए। तो आप जो भी लिखना चाहते हैं उस 2 सेंटेंस में लिखिए। लाइक जैसे कि कोई चाहता है कि उसकी जॉब लग जाए, तो आप ऐसे स्टार्ट करोगे। मैं हिंदी में बता देती हूँ। आप ऐसे स्टार्ट करोगे कि मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, मैं ग्रेटिट्यूड कर रहा हूँ यूनिवर्स को, या जो भी भगवान को आप मानते हैं उन भगवान का नाम लिख सकते हैं। मैं बहुत ग्रैटिट्यूड फील कर रहा हूँ, मैं बहुत अंदर से बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। मैं भगवान को ये बोलना चाहता हूँ कि आप जो मुझे, देखिए अफर्मेशन जो भी करेंगी पहली चीज़ वो प्रेजेंट टेंस में होगा। कुछ भी आप फ्यूचर टेंस में या पास्ट टेंस में नहीं करेंगे। तो आप ऐसे ग्रेटिट्यूड करेंगे कि मैं बहुत ग्रेटिट्यूड कर रहा हूँ यूनिवर्स को कि उन्होंने मेरी जॉब, बहुत अच्छी जॉब मुझे दे दी है, मेरी ड्रीम जॉब मुझे दे दी है और मैं इस ड्रीम जॉब में जॉब कर रहा हूँ। ऐसे करके आपका जो भी सेंटेंस है या आपका जो भी चीज़ें हैं आप उसको वहाँ पर लिख सकते हैं। ये आपको 33 टाइम्स लिखनी है सेम टाइम पे। और मैं अभी आपको टाइम भी बताऊंगी किस टाइम पे आपको ये अफर्मेशन करनी है। तो आपके लिए ग्रुप नंबर 1 वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। सुबह के 3 बजे से लेके 5 बजे के बीच में, जो कहते नहीं है ब्रह्म मुहूर्त होता है, उस मुहूर्त में अगर आप ये मैनिफेस्टेशन करते हैं, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक को यूज़ करते हैं, केवल 3 दिन 33 टाइम्स आपको लिखना है उसको। और लिखने के बाद आप उसको कहीं भी, जब तक आपकी ये विश पूरी नहीं हो रही है तब तक आपको इसको कहीं रद्दी में नहीं फेंकना है, कहीं कुछ नहीं करना, आपको कहीं भी छुपा के इस चीज़ को रख देनी है। और जब आपकी विश ये पूरी हो जाएगी तब आप इसको जला सकते हैं, इसकी एशेस आप हवा में उड़ा सकते हैं या फिर आप इसको पानी में बहा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको इसको बिल्कुल भी, जब तक आपकी विश पूरी नहीं हो रही है, इसको ना ही जलाना है, ना ही रद्दी में डालना है, ना ही इसको पानी में फेंकना है। इसको आप कहीं भी हाइड करके रख दीजिए। तो सिंपल से चीज़ें हैं। मैं एक बार दोबारा से पूरी चीज़ें बता देती हूँ कि मॉर्निंग को 3 बजे आपको 3 से 5 बजे के बीच में 3 दिन, कोई भी 3 दिन, लगातार 3 दिन आपको 33 टाइम्स अपना अफर्मेशन लिखना है। ये लव लाइफ के लिए भी हो सकता है, ये पर्सनल लाइफ के लिए भी हो सकता है, ये हेल्थ के लिए हो सकता है, मनी के लिए हो सकता है, किसी चीज़ के लिए भी अट्रैक्शन हो सकता है। जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा हो, किसी पर्सन के लिए भी अट्रैक्शन हो सकता है।
आप इसको करेंगे। तो ग्रुप नंबर 1 आपके लिए ये टेक्निक है, ये चीज़ें हैं, आप इसको फॉलो कीजिए। इसके अलावा भी अगर आप कुछ और डिटेल में पूछना चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम या इंस्टाग्राम का लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है उसे ज्वाइन कर लीजिए, मुझसे बात कर लीजिए। मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करूँगी और आई विश कि आप लोगों ग्रुप नंबर 1 आप सभी लोगों की विशेज़ बहुत जल्द से जल्द पूरी हों। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, हेल्दी एंड हैप्पी। बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 2 वो लोग हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 2, 5, 8, 11, 15, 17, 20, 24, 25, 26 एंड 28। साथ में जिन्होंने भी क्लियर कॉर्ड्स को चूज़ करा हुआ था वो भी ग्रुप 2 में हैं। ओके, ग्रुप नंबर 2 में आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। मैं आपके लिए जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन या जो भी मैनिफेस्टेशन की टेक्निक बताऊँगी वो बहुत ईजी होगी। पहली चीज़ तो क्योंकि मैं कभी भी इस चीज़ पे बिलीव नहीं करती हूँ कि मैं कोई लंबी टेक्निक बताऊँ आपको और आप में से बहुत से लोग उस चीज़ को फॉलो ही नहीं कर पाए, उस चीज़ को आप कर ही नहीं पाओ, या आप करो भी और 2-4 दिन बाद उस चीज़ से बोर हो जाओ। तो बेटर है कि आप ऐसी चीज़ों को करिए या ऐसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स को चूज़ कीजिए जो आसानी से हो जाए और आपके मन से हो जाए, क्योंकि हमारे इंटेंशन जैसे होंगे काम उतनी ही तेज़ी से होता है, उतनी ही विशेष हमारी उतनी जल्दी पूरी होती हैं। ऑलराइट, यहाँ पर एक देख रहे हैं आप चिट रखी है। इस चिट पे बेसिकली आपका क्या टेक्निक है, आपको क्या टेक्निक आ रही है इसके बारे में पता चलेगा। यहाँ पर है इनफाइनाइट टेक्निक। आप इनफाइनाइट टेक्निक का चूज़ कर सकते हैं, आप इनफाइनाइट टेक्निक को फॉलो कर सकते हैं। क्या है ये इनफाइनाइट टेक्निक, क्या चीज़ है ये इनफाइनाइट टेक्निक, मैं बताती हूँ आपको। इनफाइनाइट टेक्निक बहुत इजी टेक्निक होती है, आप में से बहुत से लोग इसको जानते भी होंगे कि क्या है ये इनफाइनाइट टेक्निक, आप में से बहुत से लोग इसको जानते होंगे। खैर फिर भी मैं आपको बताती हूँ, जो लोग नहीं जानते हैं इनफाइनाइट टेक्निक के बारे में मैं उनको बताती हूँ। बेसिकली इनफाइनाइट टेक्निक वो टेक्निक होती है जहाँ पर आप किसी भी चीज़ के ऊपर अगर आप इन्फिनिटी का साइन बना देते हैं तो वो चीज़, वो विश आपकी पूरी की पूरी हो ही जाती है। अब ये विश आप कहाँ कहाँ पूरी कर सकते हैं? अगर किसी को एग्ज़ाम में प्रॉब्लम हो रहा है ये वो भी कर सकता है, किसी को लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है वो भी कर सकते हैं, किसी को हेल्थ का इशू है वो भी कर सकते हैं, किसी की मैरिड लाइफ में इशू है वो भी कर सकते हैं, और किसी की लव लाइफ या मनी मैटर्स को लेके इशू है तो वो भी कर सकते हैं। सिंपल सी चीज़ है, मैं एक एक चीज़ बता देती हूँ आपको। अगर कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है और उसका एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है, या उनको चाहिए कि उनकी जल्द से जल्द नौकरी लग जाए या जल्द से जल्द वो इस एग्ज़ाम में पास हो जाए, तो उनको क्या करना चाहिए? ये जो इन्फिनिटी का साइन होता है, इस साइन में 2 लूप्स होते हैं। तो पहले लूप में जो होगा वहाँ पर आपको अपना नाम लिखना होगा, और दूसरे लूप में जो होगा वहाँ पर आपको एग्ज़ाम का नाम लिखना होगा। अब ये किस पेपर पे लिखना होगा? इसके लिए आपको एक वाइट कलर का पेपर चाहिए और उस पर ब्लू कलर की इंक से लिखा होना चाहिए, या ब्लू पेन से आपको उसको लिखना चाहिए। पहले आप उसको एक इन्फिनिटी का साइन बनाइए ब्लू पेन से वाइट पेपर पर। एक तरफ आप अपना नाम लिखिए और दूसरी तरफ आप अपने एग्ज़ाम का नाम लिखिए, और इसको वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कहीं भी छुपा दीजिए, कहीं भी छुपा दीजिए आप इसको। अगर आपको डायरेक्शन नहीं समझ में आ रहा है, मैं फिर से डायरेक्शन आपको बता देती हूँ, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। अगर आपको नहीं समझ में आ रही है डायरेक्शन तो आप कहीं भी उसको रख दीजिए। आप ये साइन अपने डेस्क के ऊपर बना सकते हैं, आप ये साइन अपनी बुक के अंदर रख सकते हैं, अपने तकिए के नीचे रख सकते हैं सोने से पहले, आप कहीं भी रख सकते हैं इसको। अगर आपको डायरेक्शन नहीं समझ में आ रही है तो लेट इट गो, आप जाने दो उसे, और जो डायरेक्शन ढूंढ सकते हैं, समझ सकते हैं, तो वो ये भी कर सकते हैं। अगर आपको पूरे घर में नहीं रखना है तो आप अपने कमरे के अंदर का भी वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन देख सकते हैं। आप कंपास डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या iOS से जाके, वहाँ से आप अपना कंपास को डाउनलोड कर लीजिए। बहुत सारे कंपास के आजकल ऐप्स हैं, आप वहाँ से जाकर उसको डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से भी अपनी चीज़ों को पता कर सकते हैं डायरेक्शन को। इन केस अगर आप नहीं पता कर पा रहे हैं तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको जाने दीजिए। आपको जहाँ समझ में आ रहा हो, जहाँ आपके पढ़ने का जगह हो या कुछ चीज़ें हों, आप वहाँ पर आप अपना इन्फिनिटी का साइन बनाकर अपनी चीज़ों को रख कर आप वहाँ पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही जिनको मनी का मैटर आ रहा है, जिनके पास पैसा नहीं रुकते हैं, जो कर्जे में हैं, जिनके ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा है, उनकी समझ में नहीं आ रहा है कैसे होगा,
उनके लिए बहुत सिंपल है, ग्रीन कलर के पेपर पर ब्लू पेन से उनको सेम करना है। अगर किसी का बिजनेस चल रहा है तो उसे एक तरफ अपना नाम लिखना है और दूसरी तरफ वो अपनी बिजनेस का नाम लिख सकते हैं, या जिस भी पार्टी से उनको पेमेंट नहीं आ रही हो तो उस पार्टी का नाम लिख सकते हैं। इस तरह से करने से भी चीज़ें हो जाएंगी। और उसके बाद इस पेपर को कहाँ रखेंगे, आप अपने घर की किसी भी नॉर्थ डायरेक्शन पर इस चीज़ को रख सकते हैं। किसी भी नॉर्थ डायरेक्शन में आप इसको अपनी इस पेपर को आप छुपा दीजिए और छुपाने के बाद आप भूल जाइए। देखिए कितनी जल्दी आपकी ये विशेष पूरी होगी। साथ ही अब मैं आपको बताती हूँ, जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं, जिनको अपने लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, कुछ चीज़ें हैं कि उनकी समझ में नहीं आ रही है कैसे क्या होगा, क्या चीज़ें सेपरेशन की चल रही हैं, कुछ चल रही है, तो उनके लिए जो चीज़ है वो रेड या पिंक कलर के पेपर पे, ये जैसे वाइट है मनी के लिए ग्रीन है, ऐसे ही अगर लव रिलेशनशिप में कोई इशू चल रहा है या आपका पार्टनर आपको अट्रैक्ट नहीं कर रहा है या आप अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो अपने पार्टनर को, तो सिंपल सा चीज़ है, आप यहाँ पर इन्फिनिटी का साइन बनाइए, एक तरफ अपना नाम लिखिए, एक तरफ अपने पार्टनर का नाम लिखिए और अपना और अपने पार्टनर का नाम लिखकर आप इस पेपर को फोल्ड करके कहीं भी रख सकते हैं, अपने किसी भी जगह रख सकते हैं। आपकी जहाँ पर कोई आपकी कीमती चीज़ें हैं आप वहाँ रख सकते हैं। इवन कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग चाहते हैं कि भाई मैं अपने पार्टनर को नहीं दिखा सकती हूँ, मैं अपने पार्टनर का नाम नहीं लिख सकती हूँ, नहीं तो मेरे घर वाले देख लेंगे, या लिख सकता हूँ नहीं तो मेरे घर वाले देख लेंगे। तो उन लोगों के लिए बहुत ईजी सा चीज़ है, आप अपना नाम लिखिए एक तरफ अपने पार्टनर का नाम लिखिए और इसको बनाइए। रोज़ सुबह आप इसको बनाइए और शाम को आप इसे जला दीजिए। ओके, एवरी डे 7 डेज़ तक आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि अब आप हर दिन आपको इसलिए 7 दिन करना पड़ेगा क्योंकि आप इसको पूरी टाइम 24 घंटे इसका मतलब कंटिन्यूएशन नहीं चल पा रहा है, बीच में आपको ब्रेक करना पड़ रहा है। तो 7 दिन तक आप इसको ऐसा करिए, एक तरफ आप अपना नाम लिख दीजिए, दूसरी तरफ आप खाली छोड़ दीजिए। पिंक कलर का पेपर यूज़ कीजिए, ब्लू कलर का पेन यूज़ कीजिए, सब में ब्लू कलर का पेन यूज़ कीजिए। मैंने जितने भी पहले भी बताए उन सब में भी ब्लू कलर का पेन यूज़ कीजिए। और एक तरफ आप नाम लिख दीजिए अपना, दूसरी तरफ नाम लिख दीजिए अपने पार्टनर का। अगर अपने पार्टनर का नाम नहीं लिख रहे हैं तो छोड़ दीजिए। हर शाम को, किसी भी समय शाम को, सुबह आपने उठे और आपने जब भी आप तैयार हुए ऑफिस जाने के लिए या पढ़ाई के लिए या कहीं भी जाने के लिए या घर पे ही हैं आप, तो आपने एक टाइम बनाया है, सुबह 9 बजे आपने वो इन्फिनिटी का साइन बनाया, अपना नाम लिखा और अपने पार्टनर को जब आप इन्फिनिटी का साइन बनाइए तो अपना जो भी आपकी विश है वो आप मैनिफेस्ट करते रहिए, उस जगह पर आप बोलते रहिए, वो अफर्मेशंस आप करते रहिए, आप ग्रैटिट्यूड कीजिए। देखिए जब भी आप कोई भी विश करिए या अफर्मेशन करिए, ख़ासतौर से इस टेक्निक में भी, तो आप यही बोलिए कि आप उस चीज़ में जी रहे हो, आपको उस चीज़ की इन्फिनिटी आ रही है आपके पास। ठीक है, हमेशा अफर्मेशंस पॉजिटिव ही रखिए, हमेशा अफर्मेशंस पॉजिटिव तरीके से बोलिए, तो ये कर सकते हैं आप। साथ ही अगर ये आप 7 डेज़ तक करिए लव रिलेशनशिप के लिए, और शाम को आप इसे जला के एशेस को आप हवा में उड़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप रोज़ शाम को इसको जला दीजिए, किसी भी समय जला सकते हैं, रात में जला सकते हैं, जब भी आपको टाइम मिले आप तब जला सकते हैं इसको, और एशेस को हवा में उड़ा दीजिए। ऑलराइट, साथ में अगर जिनको हेल्थ का इशू है उनको क्या करना है, उनको ब्लू कलर के पेपर पर जो लाइट ब्लू कलर का पेपर होता है उस पे डार्क ब्लू पेन से सिंपल सी इन्फिनाइट बनानी है। एक तरफ अपना जो भी पेशेंट है उसका नाम लिखना है और दूसरी साइड जो भी बीमारी है उसका नाम लिखना है, और इसको आपको फोल्ड करके एक तकिए के नीचे रख देना है। और क्या अफर्मेशन करना है, जब आप ये बना रहे होगे तब आप क्या अफर्मेशन करोगे कि वो बीमारी हमेशा के लिए आपकी ज़िंदगी से जा चुकी है। आप अपने साथ या जो भी पेशेंट हैं उनका नाम लेते हुए ये बीमारी हमेशा से उनके लिए जा चुकी है और वो बहुत स्वस्थ होकर अपना जीवन चला रहे हैं। सिंपल सी चीज़ है, आप इसको फॉलो कीजिए। इसके साथ ही आपको ना बहुत सारी चीज़ें और आएंगी अगर आप इस टेक्निक को यूज़ करेंगे। ये टेक्निक आपके लिए सबसे ज़्यादा मददगार साबित होगी ग्रुप नंबर 2।
तो थैंक यू सो मच। आई थिंक कि आपको, अगर आप में से किसी को भी कुछ भी डिस्ट्रैक्शन हो इस टेक्निक को समझने में, या ये नहीं समझ में आ रही है आपको, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप मुझे कुछ और भी बता सकते हैं कि आपको ये आपने इस टेक्निक को किया और आपको इससे कितना फ़ायदा हुआ है, या क्या चीज़ें आपकी लाइफ में आई, या आपके ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं हुआ है इसका। आप फिर भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मैं आपके लिए और ज़्यादा चीज़ें लेकर आ सकूँ। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2। स्टे सेफ, हेल्दी एंड हैप्पी। बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3। ग्रुप नंबर 3 वो लोग हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ में डेट 1, 4, 6, 9, 13, 19, 21, 24, 27, 30 है, और जिन्होंने भी ब्लैक स्टोन को चूज़ किया हुआ था वो भी ग्रुप 3 में हैं। ऑलराइट, तो ग्रुप नंबर 3 में आपको बताना चाहती हूँ कि मैं आपको जो भी मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक बताऊँगी वो बहुत ही इजी टेक्निक होगी, वो बहुत लेंदी टेक्निक नहीं होगी, बहुत डे रूटीन की चीज़ों में होगी, ऐसी होगी उसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना होगा, ये सारी चीज़ें होंगी बेसिकली। तो चलिए, वो जो चिट रखी है उस चिट में आपका टेक्निक का नाम लिखा है कि कौन सी टेक्निक आपको करनी चाहिए ग्रुप नंबर 3, जिससे कि आपकी विशेज़ बहुत जल्द पूरी हो सकें। मैजिक मंत्रा टेक्निक, ये क्लेम की टेक्निक है। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओके, ग्रुप नंबर 3, क्लेम एक ऐसा मंत्र है जिससे कि कुछ भी आप अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर सकते हो। इसका नाम है क्लेम। और अगर आप ओम क्लीं कृष्णाय नमः का जाप करते हो, चैंट करते हो अगर आप इसका, तो आपकी लाइफ में जो भी आप चाहते हो ना, जो भी आप विश कर रहे हो, वो विश 100% पूरी होगी। अब कैसे करना है इसको, ये देखते हैं। इसमें कोई अंधविश्वास नहीं है, कोई एज बाउंड्री नहीं है कि यही पर्सन कर सकता है, या फिर मेल ही कर सकता है, फीमेल नहीं कर सकता है, या कोई दूसरे रिलीजन को फॉलो कर रहा है तो वो नहीं कर सकता है। कृष्णा एक ऐसे गॉड हैं या लॉर्ड हैं जिनको कि सभी लोग, ऑलमोस्ट सभी लोग इनको मानते हैं। इसे आप जॉब, लव, या फिर जॉब, लव, हेल्थ, आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, सारी की सारी प्रॉब्लम्स आप इस मंत्रा के थ्रू आप ख़त्म कर सकते हो। ऑलराइट, इसके साथ में एक चीज़ और करनी है आपको, इसके साथ में एक फ़ोटो टेक्निक का भी यूज़ करना है। क्या है ये फ़ोटो टेक्निक, कैसे करना है इस फ़ोटो टेक्निक को यूज़? सबसे पहले मैं लव रिलेशनशिप के बारे में बताती हूँ। अगर आपका लव रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ चीज़ें चल रही हैं जो आपकी नहीं हो पा रही हैं, तो सिंपल सी चीज़ है, उस फ़ोटो टेक्निक को आपको यूज़ करना पड़ेगा। फ़ोटो टेक्निक बेसिकली वो टेक्निक होती है कि जो भी पर्सन है, आप उस पर्सन की फ़ोटो अपने सामने कर लीजिए, और उसके बाद कम से कम आपको 11 या 21 टाइम्स उसको देखते हुए ओम क्लीं कृष्णाय नमः का चैंट करना है, उसकी फ़ोटो को आपको देखते हुए। और आपको अपने मन में ऐसी चीज़ें लानी हैं कि जैसे आपको अंदर ही अंदर ये भी सोचना है, जब आप उसकी फ़ोटो देख रहे हैं, देखने से पहले आपको पहले मन में बिल्कुल ये सोचना है कि आप अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छे से रह रहे हो, आपकी लाइफ की जो भी दिक्कतें थी वो सारी ख़त्म हो चुकी हों, और आप अपने पार्टनर्स के साथ में एकदम बहुत ही खुशहाल तरीके से रह रहे हैं। पहले आप मन में ये सोचिए, और ये सोचने के बाद अपने पार्टनर का फ़ोटो देखिए, और फ़ोटो देखते हुए 11 या 21 टाइम्स आपको ये ओम क्लीं कृष्णाय नमः का जो भी मंत्रा है, ये इस मंत्रा को आपको कम से कम 11 या 21 टाइम्स चैंट करना है। ऑलराइट, इसी तरह से जो लोग जॉब के लिए हैं, जो चाहते हैं उनकी जॉब लग जाए, उनको क्या करना है, वो जिस ऑर्गेनाइजेशन में चाहते हैं, जिस कंपनी में चाहते हैं, उस कंपनी का वो फ़ोटो गूगल के थ्रू निकाल सकते हैं, या वो इंटरव्यू देने गए होंगे तो उसका कोई लोगो होगा, उस लोगो को देख के वो बोल सकते हैं। तो कुछ भी, जो भी आपकी प्रॉब्लम है ना, उससे रिलेटेड आप कुछ भी उसकी एक फ़ोटो सी आपको अपने दिमाग में लानी है, या आपको सिंपल सा, आप जो भी आपकी विश है वो आप विश
विश लिख भी सकते हैं। हाँ, और वो विश देखते रहिए, वो विश लिखी रहने दीजिए आपके पास में। जैसे आपने कोई भी विश लिख दी, यहाँ पर आपने कोई भी विश नीचे लिख दी और उस विश को लिखने के बाद अब बस उस विश को देख रहे हैं और चैंट क्या करें, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपकी क्या विश है, आपको क्या मांगना चाहिए या कुछ क्या नहीं मांगना चाहिए, तो सिंपल सा है, आप अगर क्लेम क्लेम करके भी अगर आप बार बार चैंट करते हैं इसको, तो भी ये आपको आपको आपकी ज़िंदगी में क्या चीज़ें आनी चाहिए जो आपके लिए बेटर हो, वो चीज़ें लेकर आनी शुरू हो जाएंगी आपकी लाइफ में। तो बहुत सिंपल है, ये बहुत सिंपल टेक्निक है, सिंपल सी चीज़ है। ओम क्लीं कृष्णाय नमः का आपको चैंट करना है 11 या 21 टाइम्स पर डे। अगर आप 11 या 21 बार चैंट करते हो, करने को तो 108 बार चैंट करना चाहिए, 108 टाइम्स, लेकिन उतना नहीं हो पाएगा क्योंकि आप उसमें बोर होने लग जाओगे। अगर आप कर सकते हो तो आप बिल्कुल करो, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं आप नहीं कर पा रहे हो या आपको उतना मतलब टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो आपको नहीं करना चाहिए। क्योंकि इंटेंशंस अच्छे करके जो भी काम करोगे आप, और जिसमें आप मन लगा के जो चीज़ टेक्निक को यूज़ करोगे, वही टेक्निक आपको चलेगी। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी टेक्निक है। आप ओम क्लीं कृष्णाय का जाप कीजिए, चैंट कीजिए फोटो टेक्निक के थ्रू। फोटो टेक्निक में आप उस फोटो को ले आओ, अगर कोई हेल्थ इशू है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो आप अपनी विश लिख लीजिए वहाँ पर और उसको देखते हुए ही आप चैंट करिए। ये फ़ोटो टेक्निक होती है जिससे कि आपकी सारी अंदर की जो हमारी कहते नहीं है, जो हमारे सेंसेस होते हैं, जो हमारी इंद्रियां होती हैं, वो सब वर्क करना स्टार्ट कर देती हैं। तो फ़ोटो टेक्निक बहुत अच्छी टेक्निक होती है। कभी कभी हम आंख बंद करके भी वो चीज़ विजुलाइज कर रहे होते हैं कि हमारे साथ ऐसी चीज़ें चल रही हैं, तभी भी आप ये ओम क्लीं कृष्णाय नमः का चैंट कर सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3। आपको आपकी विशेस बहुत जल्दी पूरी होंगी अगर आप ये टेक्निक को यूज़ करते हैं, आप इस टेक्निक से काम करते हैं। मैं देख पा रही हूँ आप में से बहुत लोगों की ये विशेस बहुत ही जल्दी 21 से 31 दिन के बीच में, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी ये विशेस जो भी है, आपकी विशेस वो पूरी हो जाएगी। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि अगर आप लव मैरिज के लिए बोल रहे हो और आपका पार्टनर ही सेपरेशन में चल रहा है तो आपकी कल मैरिज हो जाएगी या 31 दिन बाद हो जाएगी, पर हाँ, आपको चीज़ें ठीक होती हुई नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। ऑलराइट ग्रुप नंबर 3, ठीक है ग्रुप नंबर 3, थैंक यू सो मच। अगर आपको मुझसे कुछ भी पर्सनल रीडिंग्स लेनी है, टैरो रीडिंग्स लेनी है, या मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ भी पूछना है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम को या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी वीडियो में दिया गया है। आप वहाँ से जाके उसे ज्वाइन करिए और मेरे साथ में कनेक्ट होइए ताकि मैं और भी आपकी हेल्प कर सकूं और भी आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बता सकूं। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3। स्टे सेफ, हेल्दी एंड हैप्पी। बाय बाय।